नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, जिसका नाम है सत्संग का प्रभाव दिखता है। एक राजा बड़ा सनकी था। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो उसने राज पंडितों से पूछा, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? पंडित बोले, राहु के सूर्य को ग्रसने से। राहु क्यों और कैसे ग्रसता है? बाद में सूर्य कैसे छूटता है? जब उसे इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले तो उसने आदेश दिया, हम खुद सूर्य तक पहुंचकर सच्चाई पता करेंगे। 1000 घोड़े और घुड़सवार तैयार किए जाएं। राजा की इस बिना सिर पैर की बात का विरोध कौन करे? उसका वफादार मंत्री भी चिंतित हुआ। मंत्री का बेटा था वज्रसुमन। उसे छोटी उम्र में ही सारस्वत मंत्र मिल गया था, जिसका वह नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करता था। गुरुकुल से मिले संस्कारों, मौन व एकांत के अवलंबन से तथा नित्य ईश्वरोपासना से उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई थी, मानो दूसरा बीरबल हो। सुमन को जब पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलूँगा। पिता, बेटा, राजा की आज्ञा नहीं है, तू अभी छोटा है। नहीं पिताजी, पुरुषार्थ एवं विवेक उम्र के मोहताज नहीं हैं। मुसीबतों का सामना बुद्धि से किया जाता है, उम्र से नहीं। मैं राजा को आने वाली विपदा से बचाकर ऐसी सीख दूंगा जिससे वह दोबारा कभी ऐसी सनक भरी आज्ञा नहीं देगा। मंत्री, अच्छा ठीक है, पर जब सभी आगे निकल जाएं तब तू धीरे से पीछे पीछे आना। राजा सैनिकों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते काफिला एक घने जंगल में फंस गया। दिन 3 बीत गए। भूखे प्यासे सैनिकों और राजा को अब मौत सामने दिखने लगी। हताश होकर राजा ने कहा, 100 गुनाह माफ है, किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ। मंत्री, महाराज, इस काफिले में मेरा बेटा भी है। उसके पास इस समस्या का हल है। आपकी आज्ञा हो तो? हाँ हाँ, तुरंत बुलाओ उसे। सुमन बोला, महाराज, मुझे पहले से पता था कि हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी प्रिय घोड़ी को साथ लाया हूँ। इसका दूध पीता बच्चा घर पर है। जैसे ही मैं इसे लगाम से मुक्त करूँगा, वैसे ही यह सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ और सब लोग सकुशल राज्य में पहुंच गए। राजा ने पूछा, वज्रसुमन, तुमको कैसे पता था कि हम राह भटक जाएंगे और घोड़ी को रास्ता पता है? यह युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? राजन, सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर है और कोई भी रास्ता सूरज तक नहीं जाता, अतः कहीं न कहीं फंसना स्वाभाविक था। दूसरा, पशुओं को परमात्मा ने यह योग्यता दी है कि वो कैसी भी अनजान राह हो, उन्हें अपने घर का रास्ता ज्ञात होता है। यह मैंने सत्संग में सुना था। तीसरा, समस्या बाहर होती है, समाधान भीतर होता है। जहाँ बड़ी बड़ी बुद्धियाँ काम करना बंद करती हैं, वहाँ गुरु का ज्ञान, ध्यान और सुमिरन राह दिखाता है। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, निसंकोच कहो। यदि आप ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग सुनते, उनके मार्गदर्शन में चलते तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। अगर राजा सत्संगी होगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी और उन्नत होगी, जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। बोला, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मोहरे पुरस्कार में देता हूँ और आज से अपना सलाहकार मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे गुरु जी के सत्संग में जाऊँगा, उनकी शिक्षा को जीवन में लाऊँगा। और इस प्रकार एक सत्संगी किशोर की सूझबूझ के कारण पूरे राज्य में अमन, चैन और खुशहाली छा गई। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें